बिहार में राजनीति बिना बाहुबलियों के अधूरी है। ऐसे में एक बाहुबली नेता है जिसके पास अहिंसा के रूपक महावीर पर पीएचडी की डिग्री तो है, लेकिन अपराध का लंबा इतिहास भी मौजूद है। नाम है नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे। राजनीति में रहने के दौरान कई दलों में रहे और भोजपुर की तरारी विधानसभा से अनेकों बार जीतकर विधायक बने। सुनील पांडे को बिहार के डॉक्टर डॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज आपको कहानी सुनाते हैं शाहबाद के बेताज बादशाह सुनील पांडे की। बिहार के रोहतास के नावाडी गांव में 5 मई 1966 को जन्मे सुनील पांडे के पिता कमलेशी पांडे बालू के ठेके लेते थे। हालांकि उन्होंने 90 के दशक में सुनील पांडे को इंजीनियर बनाने के लिए बेंगलोर भेजा, लेकिन इंजीनियरिंग करने पहुंचे सुनील यहां पर मारपीट कर बैठे और सामने वाले शख्स को चाकू से घायल कर दिया। हंगामा हुआ तो वो वापस रोहतास की धरती लौट आए। पिता की छवि दबंग लोगों में गिनी जाती थी, तो सुनील भी उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। रसूखदार परिवार में पले बढ़े सुनील पांडे की ख्वाहिश से दम भरने लगी थी। तभी उनका संपर्क साहबुद्दीन के करीबी सिल्लू मियां से हो गया। रोहतास के आसपास के इलाकों में फैले बालू के ठेके और सरकारी टेंडरों में सिल्लू का दबदबा था। थोड़े ही दिनों में वे सिल्लू के खासम खास बन गए, लेकिन वर्चस्व की जंग में दुश्मनी हो गई। दोनों अलग तो हुए और थोड़े दिन बाद ही सिल्लू की हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश के चलते सुनील पांडे का नाम सामने आया, लेकिन जब सुनील के खिलाफ सबूत नहीं मिला तो वो केस से बाहर हो गए और इलाके में बालू के ठेकों का काम सुनील ही देखने लगे। 90 के दशक में बिहार जातियों में बंट गया था। जातीय हिंसा और उन्माद के दौर में एक रणवीर सेना बनी थी। इस रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह नाथ थे और उसके बाद सुनील पांडे भी इसका कमांडर बना। लेकिन परमेश्वर और सुनील पांडे के बीच अदावत छिड़ गई, क्योंकि साल 1997 को तरारी के बगार में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। साथ ही यह दुश्मनी उस दिन तक जारी रही जब तक साल 2012 में परमेश्वर सिंह की हत्या नहीं कर दी गई। साल 2000 में सुनील पांडे ने समता पार्टी से चुनाव जीतकर राजद के प्रत्याशी को पटखनी दे दी, पर इस चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला। वहीं सुनील पांडे का कद तब और बढ़ गया जब नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए उन्होंने बिहार में सभी बाहुबलियों को एक पाले में ला दिया था। इन बाहुबलियों में रामा सिंह, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, धूमल सिंह और राजन तिवारी जैसे बाहुबली नाम शामिल थे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि 7 दिन में ही सरकार गिर गई। साल 2003 में पटना के नामी न्यूरोसर्जन रमेश चंद्रा का अपहरण हुआ था और फिरौती में 50 लाख रुपए मांगे गए थे। पुलिस ने डॉक्टर को सही सलामत ढूंढ निकाला और विधायक सुनील पांडे का नाम सामने आया। मामला बढ़ा तो 2008 में विधायक समेत 3 को उम्र कैद हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने बाद में सुनील पांडे को बरी कर दिया। वही 2006 में ऑन कैमरा पत्रकार को जान से मारने की धमकी के चलते नीतीश कुमार ने सुनील पांडे को पार्टी से बाहर कर दिया था। जिस बाहुबली सुनील पांडे को 2006 में पार्टी से बाहर निकाला गया था, उसे ही नीतीश कुमार ने फिर साल 2010 में टिकट दे दिया। इसके बाद उनका नाम रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह की हत्या में भी आया था। वहीं 2015 में आरा कोर्ट बम धमाके में नाम आया था। साथ ही पकड़ में आए लंबू शर्मा ने पूछताछ में बताया था कि सुनील पांडे ने यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी को मारने के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। आरोपी लंबू शर्मा के एक बालिया बयान के बाद सुनील पांडे को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सुनील पांडे पर हत्या की साजिश, रंगदारी, अपहरण और लूट जैसे धाराओं में 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन अधिकतर में वो बरी होते चले गए। इसके 3 साल बाद 2018 में बिहार में हड़कंप तब मच गया जब मुंगेर के मिर्जापुर गांव में जंगलों, खेतों और कुओं से 20 AK-47 राइफल बरामद हुआ। ये सारे राइफल जबलपुर ऑर्डिनेंस डिपो के स्मगलिंग करके लाई गई थी और सुनील पांडे और उनके भाई हुलास पांडे का नाम सामने आया था। मामले में 1.5 दर्जन से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार भी हुए, लेकिन कोरोना महामारी के चलते NIA के द्वारा जांच को रोक दिया गया। साल 2015 में सुनील पांडे ने डगमगाई सियासी नाव को नीतीश कुमार के खेमे से रामविलास पासवान के घाट पर लगा दी, लेकिन यहां भी निराशा हाथ लगी।
एलजेपी ने सुनील पांडे को टिकट ना देकर उनकी पत्नी को मैदान में उतारा, लेकिन वो भी चुनाव हार गई। वहीं साल 2020 में सुनील पांडे को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी जब उन्हें किसी पार्टी का टिकट नहीं मिला। वो बीते साल वो सुर्खियों में तब आए जब उनके फोन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी।